बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना अब तक जसप्रीत बुमराह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने 5 इनिंग्स में बॉलिंग की है। 5 इनिंग्स में बॉलिंग करके एक इनिंग एडिलेड टेस्ट की सेकंड इनिंग वो ऐसी है जिसमें जसप्रीत बुमराह ने विकेट नहीं ली। इसके अलावा पर्थ पहली इनिंग्स 5 विकेट्स, सेकंड इनिंग 3 विकेट्स। कम्स एडिलेड टेस्ट पहली इनिंग्स 4 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स कोई विकेट नहीं। कम्स ब्रिस्बेन गाबा पहली इनिंग्स में फिर 5 विकेट। 5 इनिंग्स 17 विकेट्स हो चुकी हैं। 17 विकेट्स हो चुकी हैं जसप्रीत बुमराह की 12 की एवरेज के साथ। ठीक हो गया। 49 विकेट्स हो चुकी हैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सेकंड हाईएस्ट फॉर एनी जिसको कहते हैं बॉलर, इंडियन बॉलर, हाईएस्ट कपिल देव की हैं 51। अच्छा, अब बेचारा फाइफर 2 मरतबा ले चुका है, 4 विकेट्स 1 मरतबा ले चुका है, लेकिन टीम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आ रहा। अपनी तरफ से ये जोर लगाया जा रहा है और मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ कि जसप्रीत बुमराह बेचारा अकेला कितना करेगा। वो आपको 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ नहीं जिता पाएगा। ये कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर टीम इंडिया को खड़ा होना पड़ेगा। 46 फॉल्स शॉट्स हैं आज के दिन सिर्फ उसके अगेंस्ट। 46। 2 और फॉल्स शॉट्स होती तो ये 8 ओवर बनते हैं लगातार। टेक्निकली समझें अगर आप कि 8 ओवर बैटर को आपने 8 ओवर इकट्ठे किए हैं, एक भी गेंद उसके बल्ले से नहीं लगा, या अगर लगा है तो वो कोई चांस नहीं पैदा कर सका। बीट हो रहे हैं, बॉल करता है, इनसाइड एज स्मिथ का लगता है, विकेट्स के ऊपर से चला जाता है, एजेस निकले हैं वो नहीं कैरी कर सके। वो उसको क्या कहते हैं, इसका ट्रेविस हेड का कैच भी अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद बुमराह की गेंद के ऊपर ही ड्रॉप हुआ था, लेकिन चलो उस कैच के वो सेंचुरी तो कर ही चुका था जो रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया था। लेकिन ओवरऑल अगर बुमराह की बॉलिंग देखी जाए ना, ही हैज़ बिन एक्सेप्शनल इन दिस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। बुमराह की 17 है, बुमराह से नीचे मिचेल स्टार्क है जिसकी 11 है, उससे नीचे अपना ये है पैट कमिंस जिसकी 10 हैं। अब आप देखें ना, पहले 3 टॉप बॉलर्स में ठीक है तीनों पेसर्स हैं, लेकिन 2 ऑस्ट्रेलियन हैं यार। इंडियंस को होना चाहिए था, जसप्रीत बुमराह को साथ नहीं मिल रहा। और आज तो आपने देख लिया ना, आज तो जिसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इंडिया चौथा पांचवा बॉलर लैग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने फ़ायदा उठा लिया। ऊपर से ये जो कोकाबुरा बॉल चेंज हुई है 2021 के बाद, इसके हिसाब से ये जो ट्रेविस हेड आपको इतना डेंजरस नज़र आता है, ये 2021 के बाद हुआ है। 2021 के बाद बाय द टाइम जैसे ही ये कोकाबुरा का बॉल, ये ना कोकाबुरा का बॉल ये 2021 के बाद इसको जो चेंज किया गया है इसके मटेरियल को, उसमें डिफरेंस ये आया है कि ये अब ना फोका नहीं होता, ये सख्त रहता है। शाइन इसकी चली भी जाए ना तो ये सख्त रहता है। और जो ट्रेविस हेड है ना, उसको इस किस्म का गेंद जो है वो उसके लिए आइडियल है, क्योंकि इस किस्म का गेंद उसके बल्ले से लगने के बाद बाउंस बहुत करता है। और ट्रेविस हेड को 2021 के बाद से वो इतना ज़्यादा सैवेज हुआ है जितना वो अभी आपको नज़र आता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इन पर्टिकुलर की कोकाबुरा बॉल की साख चेंज हुई है। तो वो जसप्रीत बुमराह अपनी तरफ से जितना जोर, मतलब आज भी वो 5 विकेटें ले गया है। उस्मान ख्वाजा को उसने टॉप आउट किया, ठीक है, उसके बाद मैक्सविनी को उसने आउट किया, स्टीव स्मिथ को उसने आउट किया। पहले जो जिसे कहते हैं 5 बैटर्स में से 4 आउट बुमराह ने किए हैं। स्टीव स्मिथ को, ट्रेविस हेड को, उनकी पार्टनरशिप भी इसी बंदे ने तोड़ी है। जसप्रीत बुमराह नए गेंद के साथ ना, ओहो हो, ये गाबा में आप देखें ना, वो नए गेंद के साथ उसने आते विकेट्स निकाली 2, फिर उसके बाद दूसरे नए गेंद के साथ आकर उसने पार्टनरशिप तोड़ी। गाबा में एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि नया गेंद ही कुछ करे तो करे। एक दफ़ा नया गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया, उसकी शाइन ज़रा डल हुई, ठीक है, शाइन ही डल हो, वो फोका तो होने से रहा, नरम नहीं अब वो होगा। ये बॉल उन्होंने चेंज कर दिया ना इसकी साख्त, मैंने आपको बताया। तो जैसे ही ये थोड़ा सा इसकी शाइन वाइन गई, ये इजी हो जाएगा काम। अब ये इंडियन बैटिंग लाइनअप को भी ना ये जहन में चीज़ रख कर बैटिंग करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस गेंद का ना ये थोड़ा सा इसके साथ खेलना है। इसकी शाइन वाइन उतरेगी ना, बैटिंग ईजी हो जाएगी। आपके सामने है ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने क्या किया। इन पर्टिकुलर ट्रेविस हेड की मैं बात करूँगा। स्टीव स्मिथ तो वैसे पहले अपने 50 रन पे बहुत ज़्यादा स्क्रैची था, बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रेविस हेड तो नहीं था। वो तो देम मार 4.5 एडिलेड में जहाँ उसने छोड़ा था उसने वहीं से शुरू किया।
तो जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही उसको नया गेंद मिला, उसने पहले नए गेंद से भी विकेट्स ली, उसने दूसरे नए गेंद से भी विकेट्स ली, साथ उसका कुछ दे नहीं पा रहा, वो आपको नज़र आ रहा है। जसप्रीत बुमराह का एक और चीज़ कि जसप्रीत गैबा के अंदर जसप्रीत बुमराह को भी थोड़ा टाइम लगा है वो जो आइडियल चैनल होता है ना गेंद करने का, वो निकालने में। यार ये जो पिच होती है ना, इसकी अजीब ही कारस्तानी होती है। ठीक है, जितनी मर्जी बॉलिंग विकेट आप बना लें, लेकिन बॉलिंग विकेट का मतलब ये नहीं होता कि आप बॉलिंग विकेट में कहीं पर भी गेंद कर देंगे तो आपको विकेट मिल जाएगी। नहीं, बॉलिंग विकेट के ऊपर भी बॉलिंग करने के कुछ खास चैनल्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं। जसप्रीत बुमराह को इस गैबा की विकेट पर वो जो एरियाज़ हैं, वो जो चैनल्स हैं, वो जो कॉरिडोर्स हैं, वो जो मैं मैच रिपोर्ट में भी कहा था कि बैटर से कितनी लेंथ पीछे, कितने मीटर्स पीछे गेंद करनी है, किस बैटर के अगेंस्ट थोड़ी आगे करनी है, किसके अगेंस्ट पीछे, ये वो सारा कुछ, ये सारा हिसाब किताब लगाते हुए जसप्रीत बुमराह को भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट ही वॉज टू क्विक टू जज कि नहीं यार, पर्थ और एडिलेड की निस्बत यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ज़रा और हिसाब किताब करना पड़ेगा अपनी लाइन और लेंथ के साथ। जैसे ही उसे वो आइडिया हुआ कि यहाँ पर करके मुझे ज़रा कामयाबी मिल रही है, इन पर्टिकुलर उस्मान ख्वाजा को देखें, उसने एक दो गेंदें उसको ऑफ साइड से बीट किया, उसको पता चल गया अच्छा ओके फाइन ये है, और वहीं पर उसने उसका निक निकाल दिया। मैक्सविनी का भी सेम है, उसको भी उसने ऑलमोस्ट जो समझे कि जिस तरह अपना उस्मान ख्वाजा को लेफ्ट हैंडर आउट किया, सेम वही चीज़ उसने मैक्सविनी के साथ की, वो राइट हैंडर था। स्टीव स्मिथ डिफेंसिव शॉट खेलते हुए एज निकला, स्लिप्स में गया। ट्रेविस हेड डिफेंसिव शॉट खेल रहा था, एज निकला, कॉट बिहाइंड हुआ। तो बुमराह ने जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से मिच मार्श डिफेंसिव शॉट खेल रहा था, एज निकला, से स्लिप में गया। तो जैसे ही बुमराह के हाथ में इस टेस्ट मैच में नई गेंद आई है ना, उसने विकेट्स निकाली हैं। इशू ये है कि उसके अलावा दूसरे एंड के ऊपर ना आपको उस तरीके का वो जिसे कहते हैं नहीं नज़र आता इम्पैक्ट। मस्त कैसे 5 विकेटें बुमराह ने ली हैं, 1 विकेट सिराज ने लिया है, 1 विकेट नीचे रेड्डी ने लिया है। अब जो रेड्डी ने विकेट ली है वो तो लेबुशे ने शॉट ही बहुत गंदा खेला था, इसलिए वो टेक्निकली रेड्डी की विकेट नहीं, वो लेबुशे को भी विकेट मिलनी चाहिए कि उसने गिफ्ट किया रेड्डी को, उसको उधरा करें साइड पे। सिराज ने 1 विकेट निकाली है, बस सिराज ने आउट किया है पैट कमिंस को, मेजर किसी बैटर को वो ऊपर आउट नहीं कर सका। तो वो बुमराह के अलावा कोई इम्पैक्ट नज़र ही नहीं आ रहा यार। पहले मैच में फिर ये सिराज, हर्षित राणा, ये थोड़े डेडली नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच के बाद तो ये कोई अजीब ओब्लिवियन में चले गए हैं बुमराह को निकाल कर। बुमराह उसी तरीके से लगा हुआ है जैसा उसने पहले टेस्ट मैच में किया, दूसरे में किया, तीसरे में भी उसी तरीके से कर रहा है कि अपना 100% दे रहा है। लेकिन जो बाकी बॉलिंग लाइनअप है ना, वो तो बिल्कुल कलरलेस नज़र आ रही है, और वो क्लियर कट पता लग रहा है कि नहीं भैया यहाँ पर कोई रोल है। तो अगर जसप्रीत बुमराह की आसरे के ऊपर आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतने के चक्रों में हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को कहूँगा तो भूल जाएं। वो बेचारा एक एंड के ऊपर कितना कर लेगा, फास्ट बॉलर है यार, छोटे छोटे स्पेल्स में वो बॉलिंग करता है। आज भी उसने जो 25 ओवर किए हैं वो मेरा ख्याल है 6 के 7 स्पेल्स में किए हैं। कितनी इससे आप बॉलिंग कराएंगे? जसप्रीत बुमराह ने आज 25 ओवर किए हैं। अच्छा, और पर्थ टेस्ट में उसने जनाब पहली इनिंग्स में किए 18 ओवर, दूसरी इनिंग्स में उसने किए 12 ओवर, 30 ओवर ये हो गए। अच्छा, उसके बाद ये जो टेस्ट था डे एंड नाइट एडिलेड वाला, उसमें जसप्रीत बुमराह ने पहली इनिंग्स में 23 ओवर किए। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में उसने 1 ही ओवर किया क्योंकि वो टारगेट ही इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर अब एक बंदा जो 5 इनिंग्स में 17 विकेट्स लेकर बैठा 12.17 की एवरेज के साथ, उसको कुछ तो सहारा दें, कोई तो उसको सपोर्ट करे, वरना अकेले तो वो एक एंड पे कुछ नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।